ये हो चुके हैं हम रेडी, आप देख ही सकते हैं। ये हमारा डेली ऑफिस का यानी कि ड्रेस कोड समझ लीजिए या फॉर्मल ड्रेसिंग कर लीजिए। यानी कि वैसे तो कोई ऐसा परमानेंट नहीं है कि भी आपको फॉर्मल ही पहन के जानी है, लेकिन गर्मियों में दोस्तों फॉर्मल अच्छी भी लगती है और यानी कि कंफर्ट भी रहता है। जीन्स वगैरह में थोड़ा तंगी हो जाती है, लेकिन कभी कभी वीकली एक दो बार जीन्स भी पहन के जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैक्सिमम हमारी ये फॉर्मल ही चलती है। ऐसी 3-4 ड्रेसें हमने बना रखी हैं ऑफिस के लिए और उनको हम यूज़ करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हो चुके हैं ऑफिस के लिए रेडी और अभी निकलते हैं अपने ऑफिस, तहसील ऑफिस। तो फिर मिलेंगे शाम को आपको, क्योंकि ऑफिस के अंदर तो शायद अलाउड नहीं है ये सारी चीज़ें करना। शाम को आपको मिलते हैं, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं, कैसे ऑफिस में करना, और आपको बताएंगे शाम को कि कैसे अगर आप भी सेना से रिटायर होना चाहते हैं और रिटायर होकर एक वेल सेटल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, क्या क्या कार्रवाई करनी है, तो उन चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। वेलकम टू योर न्यू ब्लॉग गाइस। हाय फ्रेंड्स, तो दोस्तों अभी आ गए हैं हम ऑफिस से, और जैसा कि मैंने सुबह व्लॉग में बताया था कि आखिर एक वेल सेटल ज़िंदगी जीने के लिए आर्मी से जब हम रिटायर हो जाते हैं तो क्या हमें करना चाहिए। दोस्तों नहा धो के बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हैं, तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव एनर्जी वाली ही बात बताएंगे। देखिए दोस्तों, आपकी 15 साल सर्विस होगी, 17 साल सर्विस होगी या 20 साल सर्विस, 22 साल, वो कोई मैटर नहीं करती। अगर आप रिटायर आना चाह रहे हैं और आपके दिमाग में ये है कि मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो सबसे पहले आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, जैसा कि मैंने किया था। दोस्तों दो नाव पे अगर सवार हो गए ना, मान के चले 2 नाव ऐसे चल रही हैं और दोनों पे एक एक पाँव रखे हुए, तो कभी भी आप किनारे तक नहीं पहुंच सकते, कहीं ना कहीं डूब जाओगे। मैक्सिमम फौजी क्या करते हैं कि वो एक बिजनेस की तरफ भी रखते हैं और गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी रखते हैं, यानी कि दोनों तरफ अपना मन बना के रखते हैं। गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो गवर्नमेंट जॉब में लग जाएंगे, नहीं तो बिजनेस कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ना वो बिजनेस कर पाते ना वो गवर्नमेंट जॉब लग पाते, और वो कहीं बीच में एक छोटी मोटी प्राइवेट जॉब लग के या सिक्योरिटी गार्ड लग के अपनी ज़िंदगी को गुजार देते हैं। तो ये आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने पहले प्री प्लान करना है कि क्या करना है आपने। अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए उसी तरह का कि भाई आपने किस तरह का बिजनेस करना है। सबसे पहले रिटायरमेंट आते ही अपने जो भी पैसा लेके आते हैं उसको बिल्कुल भी इधर उधर इन्वेस्ट ना करें। 3-4 महीने तक अपने माइंड को बिल्कुल सचेत करके कि मेरे को क्या करना है। अगर मान के चलिए आपने कोई बिजनेस करना है तो 3-4 महीने पूरी प्लानिंग कीजिए। जो बिजनेस आपने करना है उस तरह के बिजनेस जो भी होल्डर हैं उनसे मिलिए, उनसे टाई अप कीजिए, उस बिजनेस के बारे में जानकारी लीजिए और उस बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपने बिल्कुल भी बिजनेस नहीं करना तो जो यानी कि जॉब छोड़ने से पहले ही अपनी प्रिपरेशन, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन तैयार कर दीजिएगा, उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा। और उस हिसाब से तैयारी करने के बाद ये नहीं है दोस्तों आज की डेट में कि भाई छोटा मोटा पढ़ लिया और आप नौकरी लग गए, नहीं। कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फौजी ऐसे हैं बेचारे जो कंपटीशन यानी कि आ जाते हैं रिटायरमेंट की भाई हर फौजी को नौकरी मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपटीशन है सिविल के अंदर, अच्छी जॉब हासिल करने के लिए आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। मैक्सिमम तो बोल रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आपको कंपटीशन करना ही करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल गांठ बांध लें और आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें अगर आप गवर्नमेंट जॉब करने का मूड बना रहे हैं। क्योंकि आज जब आप आओगे, आप आने के बाद फिर 6 महीने 1 साल की कोचिंग लोगे और उसके बाद एग्ज़ाम यानी कि दोगे कोई ना कोई, उसके बाद नौकरी लगोगे। तो उस चीज़ से अच्छा है कि आप पहले ही अपनी 6 महीने, रिटायरमेंट से 6 महीने पहले ही अपनी कोचिंग तैयार कर लें। उससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपका 6 महीने 1 साल का जो टाइम है ना वो बच जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर आप बिजनेस करने का मूड बना रहे हैं तो बिजनेस में आपको रिटायरमेंट से पहले तो आप कुछ कर ही नहीं सकते उस चीज़ के बाद। तो रिटायरमेंट के बाद कम से कम भी 3-4 महीने तो दोस्त बिल्कुल कम से कम है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा की बात मैं करूँ ना तो 1 साल टाइम दीजिए किसी भी बिजनेस को सोचने, समझने और करने से पहले। 1 साल का टाइम देंगे तब आप बारीकी से उस बिजनेस के बारे में समझ जाएंगे कि आखिर वो बिजनेस आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि कई बार हमें चीज़ें दोस्तों बाहर चकाचौंध दिखती हैं कि अरे यार ये पैसे तो बहुत छाप रहा है, वो बिजनेस तो बहुत पैसे छाप रहा है,
लेकिन जब हम उनके अंदर ऑन ग्राउंड घुसते हैं ना तो हमें रियलिटी पता चलती है कि आखिर क्या है। तो इन चीज़ों को दोस्तों ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ एक गुरु का मंत्र है दोस्तों जो मैंने फॉलो किया। मैंने जब मैं रिटायर हुआ ना, मेरे से अफसर भी पूछते तो विजय क्या करेगा, तो मैं एक ही चीज़ बोलता, सर मेरा जो गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है, मैं सिविल जॉब करना चाहता हूँ और मैं वही करूँगा जाके। और मैंने उसी हिसाब से अपनी तैयारी की। रिटायरमेंट आया, मैंने कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया। कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते ही दोस्तों यानी कि उस टाइम जितने भी फार्म होते थे क्लर्क के, ग्रुप सी, ग्रुप बी, यानी कि सारे के सारे फार्म में अप्लाई करता था। कोई भी एग्ज़ाम हो मैं वो देता था ताकि हमें अपने लेवल का पता चल सके कि मैं कितने पानी में हूँ। उसके बाद जो पैसा मैं लेकर आया था उसका मैंने प्लॉट खरीदा, मकान बनाया और यानी कि अपने आप को वेल सेटल कर लिया। जॉब लग गई और अभी अपनी कोई दिक्कत नहीं है, पेंशन आ रही है, जॉब है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और इसी तरह से एक्ट कीजिए। कभी भी जल्दबाजी ना करें, किसी भी डिसीजन को लेने में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। जल्दबाजी तो बिल्कुल भी ना करें। अगर आपका रिटायरमेंट आने का मूड है तो रिटायरमेंट आइए, कोई बड़ी बात नहीं रिटायरमेंट आना, लेकिन उसके बाद जो एक्ट करना है आपने वो बहुत ही सोच समझ के करना है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होगा। यानी कि वो आपकी ज़िंदगी को कहीं भी ले जा सकता है। अगर आप अच्छी तरह मेहनत करेंगे, अच्छी तरह से डिसीजन लेंगे तो आपकी ज़िंदगी एक वेल सेटल लाइफ की तरफ चली जाती है। अगर आप ऐसे ही बीच बिचाव में यानी कि बीच में बने रहेंगे तो उससे आपकी ज़िंदगी गड़बड़ होने के चांसेस, यानी कि रिस्क ले रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी पे। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। यही एक चीज़ मैंने बतानी थी जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो ये था दोस्तों अपना आज का व्लॉग। आज के इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को इस व्लॉग के साथ में मिलती रहेंगी। और हाँ, मेरा जो लड़का है हार्दिक, वो अभी बीच बीच में इस व्लॉग के अंदर आया करेगा, तो उसको भी थोड़ा प्यार देना और इन्जॉय करना उसके व्लॉग को। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।